मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा ऐप से है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, उसको आपने डाउनलोड कर लिया होगा। यदि नहीं किया हो तो इसका लिंक, जो ऐप से है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ आप क्लिक करके उस ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और अपने नवोदय विद्यालय की आप पूरी बेहतरीन पढ़ाई आप अच्छे से वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मैथ्स में। यहाँ लिखा है मैंने संख्या 5, 4, 8, 3, 2, यानी कि ये क्या लिखा है यहाँ पर 54,832। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 है। ठीक है, 54,832 में 8 का स्थानीय मान होगा। ठीक है, आपको स्थानीय मान की समझ जरूर होगी। स्थानीय मान बहुत बेसिक चीज है, मैंने समझा रखी है, आपको सिखा भी रखी है। तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 8 का स्थानीय मान यानी कि 8 को हमने लिखा, पीछे कितने अंक है 2, यानी कि आपको 2 शून्य लगानी है, यानी कि 8 का स्थानीय मान क्या हुआ 800। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं, मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 5, 4, 3, 2, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 5,432। इसमें यदि मैं पूछूं कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान 2 है। इस 3 का स्थानीय मान 3 लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पीछे 1 0 लगानी है। मेरी 4 का स्थानीय मान पूछो आपसे, तो 4 लिखने के बाद आपको यहाँ पीछे कितने अंक है, 2 अंक है, तो आप कितने शून्य लगाएंगे, 2 शून्य, यानी कि 4 का स्थानीय मान 400 है। इसी प्रकार यदि मैं पूछूं आपसे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 लिखने के बाद आप 1, 2, 3 अंक है, तो इतनी ही शून्य लगा दें। ये 5 का स्थानीय मान यहाँ पर 5,000 होगा। बिल्कुल सरल है, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार यहाँ अगर चेंज कर दूं, मैं आपसे पूछूं कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको बताना है 3 लिखने के बाद पीछे कितने अंक, 1 अंक है, यानी कि 3 के स्थान पर 3 लिख के देख लो आप, पीछे 1 अंक है तो 1 0, यानी कि 3 का स्थानीय मान क्या हुआ 30 हुआ। इसी प्रकार 4 का आपसे पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको बताना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 4,000। 4 का स्थानीय मान क्या है 4,000 है। 8 का पूछेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा 800। ठीक है, 5 का पूछेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि देखिए आप 5 के जगह 5 लिखेंगे, पीछे कितने शून्य लगाएंगे, देखिए ये 4 शून्य लगाए हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 50,000 हुआ 5 का स्थानीय मान। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो क्या है, संख्या 54,832 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो वो होगा आपका 8 तीसरे नंबर पर है, यानी कि 8 लिखने के बाद आपको 2 शून्य लगाने, यानी 8 का स्थानीय मान हो गया 800। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया है मैंने संख्या 8, 9, 7, 6, 3, यानी कि इसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो यानी कि 89,763। ठीक है, इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप जरूर, आपको समझ में आया होगा कि 9 का स्थानीय मान यहां पर क्या होगा। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सरल लग रहा होगा। 9 का स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान का मतलब है कि वो संख्या जिस स्थान पर है उस स्थान के बाद जितने अंक गिन लो उतने शून्य लगा दो, वो उसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आगे एक क्वेश्चन और मैंने दिया है, संख्या 5, 6, 7, 8, 2, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 56,782 में किस अंक का स्थानीय मान अधिक होगा। आपसे पूछ रहे हैं कि जो संख्या दी है ना, इसमें किस अंक का स्थानीय मान अधिक होगा। 2 का स्थानीय मान तो 2 हुआ, 8 का हो गया 80, 7 का होगा 700, 6 का होगा 6,000 और 5 का होगा 50,000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 5 जो है इसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। ठीक है, यदि मैं यहां पर आपसे पूछ लूं कि किस अंक का स्थानीय मान कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा, तो यहां बताइए जो इकाई पर होगा ये 2 का स्थानीय मान 2 ही है। ठीक है, 8 का क्या हो गया, यानी कि आपको क्या करना है, 8 के बाद कितनी जीरो, 1 0, 8 का 80 हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अधिक और कम कैसे निकालते हैं। 5 का स्थानीय मान ज्यादा है, 2 का स्थानीय मान कम है, यानी कि ये प्लेस वैल्यू वाले सवाल थे, ये आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है संख्या 2, 3, 5, 4,
ठीक है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि 2354 है ना, 2354 है। इसमें किस में अंक 3 और 4 के स्थानीय मान का योग होगा। क्या पूछा आपसे कि ये जो संख्या दी है ना, इसमें 3 और 4 के स्थानीय मान का योग आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का स्थानीय मान आप नोट करिए। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 के बाद कितने अंक दिख रहे, 2, आपने 2 शून्य लगा लिए। 4 का स्थानीय मान, तो 4 तो यही है, एक पहले स्थान पर, इन दोनों को आपको क्या निकालना, योग। योग का मतलब आपको पता है क्या होगा, आपको जोड़ करना है, यानी 304। क्या होगा, इसका जो है 304 उत्तर आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि 3 और 4, 3 का 300 बन गया, 4 का क्या बना, सिर्फ 4 इकाई के स्थान पर, इसलिए 4 ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 304। ये आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत सरल है। बेसिक वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। इसी प्रकार और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं संख्या 54,832 में। ठीक है, यहां चेंज कर देते हैं, यहां आपसे पूछ लेते हैं कि किस अंक का स्थानीय मान अधिक होगा। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा आपसे, स्थानीय मान अधिक होगा, किस अंक का स्थानीय मान, है ना, मैं, ठीक है, किस अंक का स्थानीय मान अधिक होगा। ठीक है, किस अंक का स्थानीय मान, आप जरा देखिए यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि इस 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। सबसे कम किसका होगा, इस 2 का स्थानीय मान सबसे कम होगा। यहां पर हम चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं कि यहां पर ऐसा पूछ लिया जाए आपसे कि स्थानीय मान के सवाल है, तो यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये मैंने लिखा 8, ठीक है, और यहां पर लिख दिया, ठीक है, 8 व 2, ठीक है, 8 व 2 का स्थानीय मान का क्या पूछ ले आपसे, योग पूछ ले। क्या पूछ ले, इसी पैटर्न का सवाल है। तो आप देखिए आपको 8 का स्थानीय मान क्या है, तो हम देखेंगे 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है मतलब 800। 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 है, इन दोनों का योग करना है, कितना होगा, 802। यदि आप यहां पर आपसे क्वेश्चन बदल दे, यहां आपसे पूछ ले अंतर बताइए, ठीक है, अंतर होगा, यानी कि ये जो सवाल है 54,832 में 8 व 2 के स्थानीय मान का अंतर पूछा आपसे। क्या पूछा है, 8 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 2 होगा, इसका अंतर निकालना है तो ये कितना होगा, यानी कि इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 798 आएगा। ठीक है, 798 आएगा। 800 में से 2 अंतर का मतलब होता है कम करना। ठीक है, यदि और हम सवाल देख लेते हैं आपसे, यहां मैं एक क्वेश्चन बदल देता हूं। मैंने यहां पूछा आपसे स्थानीय मान की जगह यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हैं कि संख्या दी ना, इसमें 9 का अंकीय मान, क्या पूछा आपसे, अंकीय मान, या इसको एक और नाम है इसका जातीय मान। क्या कहते हैं इसको, अंकीय मान या जातीय मान। एक ही बात आपसे पूछेंगे कि जो 89,763 है, इसमें 9 का अंकीय मान या जातीय मान क्या होगा। तो आपको बता दूं मैं, अभी हम देखे थे कि 9 का ये स्थानीय मान था, क्या था, 9 का स्थानीय मान 9,000 था, लेकिन 9 का जो अंकीय मान होगा, 9 का जातीय मान होगा सिर्फ 9 ही होगा, है ना। 9 का अंकीय मान 9, 7 का अंकीय मान 7। स्थान के हिसाब से नहीं देखना कि किस स्थान पर, ये नहीं देखना है आपको, सिर्फ वो अकेला अंक ही होगा उसका अंकीय मान। 9 का अंकीय मान 9 होगा, 3 का 3 होगा, जातीय मान और अंकीय मान एक ही बात है। 6 का अंकीय मान 6, जातीय मान भी इसी को बोलते हैं, शुद्ध मान होता है जो उस अंक का वैल्यू होती है उस, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पूछा मैं आपसे कि 7 का अंकीय मान क्या होगा, तो आपको 7 ही बोलना है। 6 का अंकीय मान 6, लेकिन मैं पूछ लूं स्थानीय मान, तो आप जगह गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6,000 पे 6,000 होगा। 7 का स्थानीय मान पूछे 700 होगा। 8 का स्थानीय मान 80 होगा, 2 का 2 होगा। लेकिन मैं चेंज कर दूं, आपसे पूछूं अंकीय मान या जातीय मान पूछूं, तो आपको उसके स्थान पे नहीं देखना है, उसको हम क्या कहते हैं,
तो मैंने पूछा मान लो 9 का अंकीय मान, तो आपको क्या बताना, 9 ही होगा। ठीक है, यहाँ चेंज कर देते। आपसे पूछे 8 का अंकीय मान तो 8 ही होगा। ठीक है, कुछ भी चेंज कर दे, ये 3 का अंकीय मान तो 3 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक सवाल यहाँ पर हम बदल लेते हैं, इसी को, है ना। यहां मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, देखिए सवाल ऐसा है, ये सवाल दिया संख्या 89,763 में 7 का अंकीय मान व स्थानीय मान का योग होगा। ठीक है, सवाल थोड़ा चेंज कर दिया। क्या पूछा आपसे, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ठीक है, देखिए ये जो संख्या दी है ना, इसमें 7 का अंकीय मान, तो सबसे पहले 7 का अंकीय मान क्या होगा, 7 का अंकीय मान वही संख्या रहती है, यानी कि 7 का अंकीय मान क्या हो गया, 7। वह स्थानीय मान, अब बताइए 7 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 7 का स्थानीय मान हुआ कितना, 700। क्या हो गया, ये बन गया अंकीय मान और ये बन गया इसका स्थानीय मान। इन दोनों का योग करना, इन दोनों को जोड़ दो, 700 और 7 कितना होगा, 707। ठीक है, यहां पर चेंज कर देते हैं, मान लिया जाए मैं यहां चेंज कर दूं, मैंने लिखा 6 का अंकीय मान व स्थानीय मान का योग, तो 6 का अंकीय मान हुआ क्या होगा, 6 ही होगा, और 6 का स्थानीय मान क्या होगा, दूसरे नंबर पर है ना, तो 6 का अंकीय मान तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 60। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका अंकीय मान और स्थानीय मान का योग 66 हो जाएगा, 66 होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, काफी सरल है। तो हमने सीखा कि अंकीय मान या जातीय मान का मतलब वो संख्या होती है, स्थान से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं यहां आपसे पूछूं कि 4 का अंकीय मान क्या है, तो 4 है। 8 का अंकीय मान है, जातीय मान क्या होगा, तो 4 होगा। 3 का अंकीय मान, जातीय मान, परिशुद्ध मान है, शुद्ध मान 3 ही होगा। लेकिन स्थान की बात करेंगे तो फिर आपको स्थान पर देखना पड़ेगा किस स्थान पर वो अंक है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल है, बहुत बेसिक है। सवाल अपने पास है, संख्या 7125 में सबसे बड़े अंक का स्थानीय मान व जातीय मान का योग होगा। सबसे पहले आप देखिए, संख्या देखिए 7125 में सबसे बड़े अंक का स्थानीय मान, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये 1 छोटा है, 2 इससे बड़ा, 5 और सबसे बड़ा 7 है। ठीक है, ये हमने लिखा 7। सबसे बड़े अंक का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि आपको लिखना है 7000। ठीक है, 3 शून्य लगा दी पीछे। अब इसका जातीय मान तो वो खुद संख्या होती है, तो सबसे बड़े अंक का स्थानीय मान 7000 है और इस बड़े अंक का जातीय मान सिर्फ क्या होगा, 7 होगा। बड़ा अंक यही है ना, सबसे बड़े अंक का स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है, वह जातीय मान का योग होगा, इसको जोड़ना है। क्या उत्तर आएगा यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, बहुत सरल चीज है ना। देखिए संख्या 8925, ठीक है, क्या लिखा है, 8925 में अंक 9 के स्थानीय मान व 5 के स्थानीय मान का अंतर होगा। अब देखिए ये जो संख्या है इसी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, तो 9 जो है, 9 का स्थानीय मान, 9 किस नंबर पे, तीसरे नंबर पर, तो ये लिखा आपने तीसरे नंबर पर ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 900, यानी कि 2 शून्य और लगा दो, ये तो बन गया आपका 9 का स्थानीय मान। वो 5 के स्थानीय मान, अब 5 इकाई के नंबर पर पहले स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान, अंतर माने क्या होता है, ये हमने सीख रखा बेसिक वीडियो, अंतर माने माइनस करना है, तो आपने 5 इसका आप अंतर करेंगे, इसको घटाएंगे, 900 में से 5 को कम करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार सवाल है संख्या 8925, है ना, यही सवाल वापस है। 8925 में 8 व 2 का परस्पर आपस में स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा सवाल। 8925, ठीक है, में 8 व 2 का, ये दिख रहे हैं आपको 8 और 2, ये 8 और 2, 8 व 2 का परस्पर आपस में स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या वह दी गई संख्या का अंतर होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 8925 है, इसमें 8 और 2 का आपको आपस में जगह बदलना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 8925, ठीक है,
इसमें 8 और 2 का स्थान बदलते हैं। सबसे पहले 8 और 2 इन दोनों की जगह बदलना। तो अपने पास क्या है, 8 की जगह हम क्या लिख दें, 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहां 2 लिख देते हैं। 2 की जगह क्या लिख दें, 8 लिख दें। बाकी क्या बचा, 9 और 5। तो ये संख्या बनी है ना, संख्या 8925 में 8 और 2 का परस्पर आपस में स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। यह संख्या हमने क्या किया, 8 और 2 की जगह बदल दी। तो हमने क्या किया, 2 को आगे 8 को पीछे लिख दिया, प्राप्त संख्या। और दी गई संख्या ये है, इसका अंतर निकालना। तो आपको ये बड़ी संख्या दिख रही है 8000, ये दी गई संख्या है। तो दी गई संख्या हमने लिखी 8 9 2 5। क्या निकालना है इसका, इसको माइनस करना। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा। इस प्रकार ये मूल संख्या है। दी गई संख्या की जगह क्या लिखता है कभी परीक्षा में, मूल संख्या। क्या लिख देते हैं, मूल संख्या और नई संख्या। तो ये नई संख्या बनी, इनकी जगह चेंज करेंगे ना हम दोनों अंक की, तो ये नई संख्या बनेगी। और जो दी हुई संख्या इसको क्या लिखते हैं कभी परीक्षा में, मूल संख्या। ठीक है, मूल माने मुख्य संख्या। जो दी गई संख्या वो मुख्य है और बनने वाली संख्या ये कौन सी है, ये नई संख्या है। ठीक है, और ये क्या है, दी गई संख्या है। क्या कहते हैं इसको हम, मूल संख्या कहते हैं। इसका अंतर करना, माइनस करना। आप उत्तर इसका निकाल के कमेंट बॉक्स में देना है आपको जवाब। ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल चीजें हैं, नियमित रूप से आप अभ्यास कीजिए, सभी वीडियो को आप देखिए, तो जरूर आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पांचाल सर की क्लास वाले ऐप्स को डाउनलोड कर लिया होगा और आप वहां से अपनी पूरी तैयारी एक बेहतरीन, सरल और एक सही ढंग से कर रहे होंगे। जहां पिछले 12 वर्ष के पेपर मैंने हल कर रखे हैं, जो नवोदय विद्यालय में पेपर आते हैं वो सारे पेपर मैंने वहां हल कर रखे और सबको सरलता से समझा रखा है। साथ ही एक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है जिसमें ढेर सारे टेस्ट हैं, जिसमें हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। आपको कॉपी में हल करके, या आपको सरल लगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चीजें सभी सरल हो गए आपके लिए। तो आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है ताकि आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। OMR शीट कैसे भरना है ये वहां सीखा और समझा रखा है। और सबसे बड़ी बात है, गणित को मैंने बेसिक तरीके से समझा रखा है। ये ऐप्स आपके लिए काफी उपयोगी है, इसलिए आप वहां से तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप इस परीक्षा में जरूर सफल हो सकते हैं। नियमित अभ्यास और प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिए।